दोस्तों अजमेरा इलेक्ट्रिकल पर आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। फ्रेंड, आपके लिए हम लेके आए यहाँ पे एजी स्टार मोटर का आज हम यहाँ पे रिपेयर करके आपको दिखाएंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो ये काफ़ी जाम हो चुकी है, शायद यहाँ पे इसके बेरिंग ख़राब हो चुके हैं, पर इसकी वाइंडिंग भी देखेंगे कि वाइंडिंग ठीक है या नहीं है। कुछ मोटरों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जब इसके बेरिंग जाम हो जाते हैं तो मोटर भी जल जाती है। तो इसमें देखते हैं कि ऐसे क्या प्रॉब्लम है। ये सीरीज में हमने वायर लगाया और फेस टू फेस हमने चेक किया तो सीरीज का बल्ब यहाँ पे ग्लिव हो रहा है, तो यानी कि हमारी वाइंडिंग तो ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक वायर को तो मोटर के वायर पे लगा देंगे सीरीज वायर को, और एक को अर्थ पे लगाएंगे और अर्थ इसका चेक करेंगे क्या ये अर्थ बता रही है। अगर ये अर्थ बता रही है तो मोटर हमारी जली हुई है, यहाँ से ही पता चल जाता है मोटर का। और दूसरा तरीका एक और होता है मोटर को चेक करने का, जो कि आगे वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरी देखें, तभी आपके हर एक चीज़ समझ में आएगी। चलिए फ्रेंड, बाहर से चेक करने का तरीका तो हमने आपको बता ही दिया, अब अंदर से इसको चेक करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसके 3 बुलेट लगे हुए होते हैं यहाँ पर, जिनको खोलना है। स्क्रू ड्राइवर लेना है और उसकी मदद से यहाँ से इन बोल्टों को खोल लेना है। फ्रेंड, हमारे हाथ में एक हाथ में तो कैमरा है और एक हाथ में स्क्रू ड्राइवर है, थोड़ी दिक्कत तो आएगी, पर हम आपको पूरी वीडियो की नॉलेज और वीडियो दिखा देंगे। इसमें यह भी आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आती है और किस प्रकार से इस मोटर को हम रिपेयर कर सकते हैं या फिर वाइंडिंग कर सकते हैं। पूरा शक आपका खुल जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं, इसको मोटर को एजी स्टार बोला जाता है और इसकी ये मोटर की जो कंपनी है एक्सकूल कंपनी की ये मोटर है और काफ़ी अच्छी ये एडजस्ट मोटर आती है, काफ़ी बढ़िया आवाज़ देती है। तो फ्रेंड, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारे नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि और भी बढ़िया वीडियो हम आपको बनाकर दिखा सकें। तो फ्रेंड, इसके अंदर 3 वायर कनेक्शन के निकले हुए हैं, जो कि मोटर से वाइंडिंग से होकर आ रहे हैं, और इसमें एक नीला कलर का और 2 ब्लैक कलर के वायर हैं। चलिए हम इसकी टेप हटाकर यहाँ से कनेक्शन अलग कर लेते हैं। इसमें एक कैपेसिटर भी था, जो कि 6 MFD का 6 नंबर का कैपेसिटर था। इस कैपेसिटर को चेक करने का तरीका हम आपको डिटेल में दिखा देते हैं कि किस प्रकार से इसको चेक करना है। एक तो 220 वोल्ट में डायरेक्ट भी आप चेक कर सकते हो, उसमें दोनों वायर अंदर प्लग के अंदर डालकर निकालना होता है और दोनों को भिड़ाना होता है। हम यहाँ पे सीरीज में इसको चेक करके दिखाएंगे। सीरीज में अलग ही अंदाज होता है कैपेसिटर को चेक करने का तरीका। यहाँ से दोनों वायर हमने प्लग में डाल दिए, जो कि सीरीज प्लग में बल्ब यहाँ पे फुल ग्लो हो चुका है, तो यानी कि हमारा कैपेसिटर फुल चार्जिंग है, फुल ठीक ठाक है। हमारा कैपेसिटर काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे भिड़ा कर भी देखेंगे तो थोड़ी सी स्पार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगी और आवाज़ भी मिलेगी। तो हमारा कैपेसिटर ठीक है, एक ही बार में चेक हो जाता है सीरीज के अंदर। और जो हम 220 वोल्ट में चेक करते हैं सिंगल फेस में, उसमें क्या है कि जहाँ तक 1-2 बार हम लगाकर चेक नहीं करते तो हमारे को पता नहीं चलता कि ये ठीक है या नहीं है। कभी कभी ये एक बार बोल जाता है, आवाज़ काफ़ी बोल जाती है, और दूसरी बार में लो स्पीड कर देता है, तीसरी बार भी लो स्पीड कर देता है। चलिए यहाँ से मोटर के 4 स्टेड होते हैं, उन स्टेडों को यहाँ से खोल देते हैं और खोल कर मोटर को निकालते हैं। अंदर से चेकिंग करते हैं इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। वो स्क्रू हमने खोल दिए हैं, चारों स्क्रू बाहर निकाल दिए। अब यहाँ से मोटर को इस प्रकार से थोड़ा प्लास से ठकोर कर निकालना होता है पीछे के ढक्कन को, जो कि हम ठकोर के निकाल दिए। और उसके बाद में मोटर को हाथ में उठाना है और पट्टी पे या फिर आप जमी पे इसको इस प्रकार से थोड़ा ठकोरना है, सापट को ठकोरना है। ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं ठकोरना है, यानी कि ज़्यादा ज़ोर से आप ठकोरोगे तो नीचे पीछे वाली जो आईपी है वह टूटकर बाहर निकल जाएगी, बेरिंग भी निकल जाएगा। तो यहाँ से पूरी मोटर हमारी खुल चुकी है।
आपके सामने दिखा रहे हैं। बड़ी आसानी से हमारी मोटर खुली है। हमने एक हाथ से ही मोटर को पूरी को खोलकर बाहर निकाल दिया है और इसकी वाइंडिंग काफ़ी ताज़ा वाइंडिंग यानी अच्छी वाइंडिंग दिखाई दे रही है। अब चलिए दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। इसकी वाइंडिंग ठीक ठाक है दोस्तों, वाइंडिंग तो काफ़ी अच्छी है, वाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब इसके कनेक्शन भी देख लेते हैं, कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। वैसे तो ये ठीक बता रही थी। और कनेक्शन चेक करने का दूसरा तरीका जो अब हम आपको बता रहे हैं, 2 तरीके होते हैं कनेक्शन चेक करने का, एक तो बाहर से और दूसरा अंदर से। ये सीरीज में हमने डोरी लगा दी है और नीले तार से ब्लैक तार में, दोनों ही तार में यहाँ पे बल्ब ग्लू होना चाहिए, जो हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। यहाँ पे एक तार में लगा दिया, बल्ब ग्लू हो चुका है और दूसरे तार में भी हम लगा कर देखते हैं। तो हमारी मोटर अगर यहाँ पे बल्ब ग्लू होता है तो मोटर हमारी कंप्लीट है यानी कि ओके हैं। और इस पे भी ठीक नज़र आ रही है, यानी कि हमारे मोटर के जो कनेक्शन है वो कनेक्शन भी ठीक है। तो चलिए अब हमें मोटर पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मोटर हमने चेक कर चुके हैं तो मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तो हमारे जो बेरिंग है उन बेरिंगों में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे ढक्कन लगा के देख लेते हैं कि कौन से बेरिंग में प्रॉब्लम है, कौन सा बेरिंग यहाँ पे ख़राब है, वो पता चल जाएगा। ऊपर का बेरिंग हमारा आसानी से घूम रहा है, यानी कि ऊपर का बेरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो नीचे का बेरिंग है उसको अभी तक तो दोस्तों रोटर समेत ही ये ढक्कन पूरा घूम रहा है। ये मत सोचिए कि बेरिंग हमारा नीचे का भी ठीक है, नीचे का जाम है। देख लीजिए, जैसे कि हमने रोटर को पकड़ा तो रोटर घूमना बंद हुआ और ढक्कन भी घूमना बंद हुआ। देख लीजिए, अब हम हाथ से घुमा रहे हैं, पीछे का बेरिंग घूम नहीं पा रहा है। आगे का ठीक ठाक है, पीछे का ख़राब है। तो चलिए पीछे के बेरिंग को खोल कर देखते हैं क्या वो पूरा ही ख़राब हो चुका है। अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए तो आगे का ढक्कन यहाँ से खोल कर निकाल लेते हैं। और निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइट तो हमने लगाया नहीं था। अगर इसकी बेरिंग सीट भी लूज है तो दोस्तों या तो आप ब्लेड इसमें लगा सकते हो या पेपर, या फिर इसके जो आप छीनी लेकर यहाँ पे थोड़े दचके वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ से ये सीट भी टाइट हो जाती है, बेरिंग लूज नहीं रहता। अगर शाफ्टिंग कट रही है, बेरिंग शाफ्ट यहाँ से कट रही है तो उस पर भी छीनी की मदद से दचके लगा सकते हो, हल्के हल्के दचके लगाकर सेट कर सकते हो। हल्की फुल्की तो चल जाती है, अगर जो ज़्यादा ही वहाँ से शाफ्ट कट रही है, जैसे कि एक तरफ से शाफ्ट कट जाती है और एक तरफ से ठीक रहती है, उसको आपको कराद मशीन पे बनाना होता है। वह बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, आप कितनी भी उस पर चीनी या पत्ती वगैरह कुछ भी लगा लो, वह नहीं चल पाएगी। चलिए यहाँ पे पीछे के ढक्कन पे 3 ब्लूट थे, तीनों ब्लूट को हमने स्क्रू ड्राइवर से यहाँ पे खोल दिए हैं। और खोलने के बाद में यहाँ से इस प्लेट को निकालते हैं। प्लेट निकालते ही बेरिंग हमारा सीधा नज़र आ जाएगा। प्लेट काफ़ी ज़्यादा काली हो चुकी है और बेरिंग के ऊपर भी मिट्टी यानी कि जो हमारा ग्रीस था वह मिट्टी होकर निकल चुका है। अब ये बेरिंग आगे का क्यों ख़राब नहीं हुआ, पीछे का क्यों ख़राब हुआ, इसका भी एक रीज़न है दोस्तों। जब मोटर गर्माती है तो जब पंखुड़ी चलती है तो पीछे के बेरिंग पर ज़्यादा काफ़ी लोड पड़ता है, तब ये बेरिंग ख़राब हो जाता है। या फिर जो हम ग्रीस लगाते हैं उस ग्रीस में थोड़ा ग्रीस ख़राब होगा, मिलावटिंग होगा, या अच्छा वाला ग्रीस आप नहीं लगाओगे तब भी ये ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस बेरिंग को नीचे वाले को निकालने का एक तरीका तो ये है जो हम निकाले थे। दूसरा तरीका इस आईपी को पकड़कर शाफ्टिंग पर शाफ्ट से और हथौड़ी से ठोकर निकालना होता है। यहाँ पर ये बेरिंग काफ़ी जंग खा चुका है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बेरिंग काफ़ी सूख चुका है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अब इसको बेरिंग को हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर नया बेरिंग डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास में बेरिंग कूलर है, उसकी मदद से यहाँ से बेरिंग को निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ये बेरिंग इस कूलर से निकल सकता है?
चलिए आपको वीडियो में आगे दिखाई दे देगा। वैसे बेरिंग कूलर काफ़ी अच्छा आता है। इसे बड़े बड़े बेरिंग आसानी से निकल जाते हैं, यानी कि 6206 तक के बेरिंग आराम से इसे निकल सकते हैं। और 62.1 से और 62.6 के बीच के बेरिंग आराम से निकल सकते हैं। और यहाँ पे 17 नंबर का पाना यहाँ पे लगाकर हम इसको खोल रहे हैं। काफ़ी ये टाइट खुलने में आ रहा है और बेरिंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहा है। पाना बिल्कुल टाइट हो रहा है पर ये खिसकने का नाम नहीं ले रहा है। हमें नहीं लग रहा है कि इस पाने की मदद से ये बेरिंग खुल सकता है। तो दोस्तों, जब ये पाने की मदद से बेरिंग नहीं खुल सकता तो फिर इस बेरिंग को किस प्रकार से खोलकर हम निकाल सकते हैं, वह भी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। हमने काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ये बेरिंग इस पाने से नहीं खुल पाया। तो चलिए इसको वापस खोल लेते हैं। थोड़ा सा भी ये अपने जगह से खिसका नहीं, अगर हल्का सा भी ये खिसक जाता तब भी ये बेरिंग निकल सकता था। हमने इस पर ऑयल भी मार दिया था पर फिर भी ये निकल नहीं पाया। चलिए अब हम दूसरी चीज़ को आप बता दें आपको कैसे इसको निकालना है। सबसे पहले हथौड़ी लेकर इसको तोड़ देना है, जो कि हमने तोड़ दिया है। उसके बाद में हल्की हल्की चोट इसके ऊपर मार देते हैं, जो इसकी रिंग होती है उसके ऊपर हल्की हल्की चोट हम मार देते हैं। और उसके बाद ये फिर भी निकल नहीं पाएगा। अभी इसके बाद में आप क्या करोगे, इस प्रकार से एक छीनी लोगे और उससे आप ठोक कर निकालने की कोशिश करोगे, पर ये फिर भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये काफ़ी हार्ड इसमें फंसा हुआ है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें जंग आ चुका है और गर्मा के ये चिपक चुका है, तो ये निकल नहीं पाएगा। अब दूसरा तरीका आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये कैसे निकल सकता है। तो चलिए अब आपको दूसरा तरीका यहाँ पर दिखाते हैं। हमने लिए यहाँ पर एक ग्राइंडर लिया है और उस ग्राइंडर को 220 वोल्ट में यहाँ पे हम लगा दिए हैं। अब यहाँ से इसकी जो कोण है उस कोण के ऊपर यहाँ पे ग्राइंडर को चलाना है और ध्यान रखना है दोस्तों, इतनी सेफ्टी के साथ में इसको काटना है ताकि इसकी बेरिंग जो सीट है यानी कि सापट पे बिल्कुल भी टचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बेरिंग हम डालेंगे वह ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और सापट यहाँ से ख़राब हो जाएगी। तो चलिए हम हिसाब से इसको फटाफट से काट देते हैं और काट कर निकालते हैं। अब हमें बेरिंग को किस प्रकार से काटना है, आमने सामने के दोनों तरफ से इस बेरिंग को। अब जहाँ पर हमने बेरिंग को काटा था उस पर छीनी लगानी है और हथौड़ी की तो हल्की हल्की चोट लगाकर इसको निकाल लेना है इस प्रकार से। तब हमारा ये बेरिंग सीट यहाँ से निकल कर बाहर आ जाएगी। और अब इसमें नया बेरिंग यहाँ पर डालना है, जो कि हम यहाँ पर डालते हैं HCF का। HCF बहुत ही अच्छी कंपनी आती है और बढ़िया बेरिंग चल पाता है, पर इसमें दोस्तों थोड़ी सी यहाँ से सापट फूल चुकी थी, इस वजह से वह बेरिंग निकल नहीं पा रहा था। तो हमने यहाँ पे उस सापट को नीचे दबा दिया और अब नया बेरिंग इसमें डालते हैं, जो कि आसानी से यहाँ पे बेरिंग ये डल जाएगा। अब इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वह सीट थोड़ी बहुत यहाँ पे अभी भी ऊंची है, यानी कि पुल आउट ले रखी है, उस वजह से अभी भी ये बेरिंग ठुक नहीं पा रहा है। तो थोड़ा फिर से सीट को नीचे बिठाएंगे ग्राइंडर लेके। पीछे से कुछ भी नहीं करना है और आगे का जो कोण ऊपर हो रहा है उसी को हम नीचे दबा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा बेरिंग अच्छे से बैठ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा और नीचे बिठा लेते हैं तो हमारा कंप्लीट ये बैठ चुका है बेरिंग। अब इसमें टेस्टर लेके इसकी कैप को निकाल देना है और अच्छा वाला ग्रीस इसमें डालना है, जो कि NVC का ग्रीस हम यहाँ पे यूज करते हैं। काफ़ी अच्छा NVC का ग्रीस आता है, कभी हमारे कोई शिकायत नहीं आई NVC के ग्रीस में। बहुत ही बढ़िया NVC कंपनी होती है।
तो हम यहाँ से इसकी कैप को वापस लगा दिए और बेरिंग हमारा कंप्लीट डल चुका है। बिल्कुल फ्रेश बेरिंग हमने डाला था और आगे की जो सीट थी वह यहाँ से थोड़ी लूज थी, तो हमने यहाँ से छीनी हाथ में ली और थोड़ा थोड़ा टचर यहाँ पे लगाकर यानी कि सीट को अच्छी तरीके से सेट कर दिया। अब इसको ढक्कन को वापस सेट कर लेते हैं और ढक्कन को सेट करके आगे की तरफ से इसमें रोटर डालेंगे और रोटर डालने के बाद में आपको दिखाएंगे इस ढक्कन में भी क्या प्रॉब्लम थी। ये मोटर घूम नहीं पा रही थी दोस्तों। इस मोटर में एक्चुअली प्रॉब्लम ऐसी थी, वैसे ये जाम थी पर जाम तो बाद में हुई, पहले इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। ये चल जाती थी, मोटर आसानी से चलती थी, चलने में कोई परेशानी नहीं थी। हम आधा घंटा 1 घंटा चलाएंगे अच्छे से चलेगी। 1 घंटे के बाद में ये ऑटोमेटिक मोटर रुक जाती थी, यानी कि अंदर चिपक जाती थी। ऐसी जो वजह थी वो वजह हम आपको बता देते हैं। ऐसी वजह किस चीज़ में आती है, तब इसकी जो बेरिंग की सापट आती है वो सापट घिस जाती है, वहाँ से कट जाती है, तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। जैसे हमने अभी सापट के ऊपर यहाँ पर छीनी से थोड़े दचके दिए थे, वो प्रॉब्लम आ जाती है, तब ऐसी दिक्कत आती है। अब चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले पूरे ब्लूट लगाएंगे और उसके बाद में ये जो बेरिंग सीट है पीछे की, ये बेरिंग सीट काफ़ी जगह इसमें हो चुकी है, तो उस बेरिंग सीट को यहाँ पे ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड लगाकर उसको टाइट करेंगे। पहले हम ब्लूट कस लेते हैं, आराम से इसकी जगह फिटिंग आ जानी चाहिए। अब हमने ब्लूट कसकर इसको ब्लेड के यहाँ से ब्लेड लगाते हैं। दोनों तरफ एक ब्लेड का 2 टुकड़ा कर लिया है और दोनों तरफ ब्लेड यहाँ से लगा दिए हैं। और ब्लेड लगाने के बाद में हथौड़ी हाथ में लेनी है और इसको ठोकना है। बेरिंग को यहाँ से बेरिंग सीट पे देनी है। ये बेरिंग सीट पे देकर हम यहाँ से ठोक दिए हैं और जो इसकी जो पत्ती बची है यानी कि थोड़े थोड़े कोण बचे हैं उसको चीनी से निकाल देना है। तो यानी कि हमारी सीट यहाँ से अच्छे से टाइट हो जाएगी और घूमने में भी आसानी, घूम रहे हल्की फुल्की जाम घूमेगी फिर भी ये चल जाएगी। अब इसको सेट कर लेते हैं। स्क्रू यहाँ पे वापस लगा लेते हैं। स्क्रू लगाने के बाद में स्क्रू को टाइट कर लेना है अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से, और टाइट करने के बाद में जो पीछे का ढक्कन है उस ढक्कन को यहाँ पे लगाना है। इसके वायर कंप्लीट जोड़ने हैं। आगे के बेरिंग में भी ग्रीस यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि आगे के बेरिंग में हमने खोला था तब ग्रीस नहीं किया था, क्योंकि ये अच्छा दिखाई दे रहा था। फिर भी हमें ग्रीस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो। चलिए यहाँ से बेरिंग की कैप को निकाल लेते हैं और अच्छे से दबाकर यहाँ पे ग्रीस करना है और ग्रीस अच्छा वाला यहाँ पे डालना है, जो कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं। चलिए हम फटाफट से यहाँ से ग्रीस को डाल लेते हैं। चलो हमारा यहाँ पे बेरिंग के अंदर ग्रीस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में यहाँ पर इसकी कैप थी जो वापस इस पे लगानी है। अगर हमने कैप वापस नहीं लगाए तो इसमें धूल मिट्टी जाकर बेरिंग हमारा वैसे भी ख़राब हो सकता है। और पीछे का बेरिंग ख़राब होने का एक कारण और होता है दोस्तों, आपको बता दें, जो कूलर की मोटर जब चलती है और इसमें पानी की मोटर चलती है तो इसमें पानी की बूंदें हल्की हल्की मोटर के ऊपर गिरती है, तो पीछे के जो बेरिंग है उसमें सीम की वजह से भी वो ख़राब हो जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कारण, बाकी ऐसी मिस्टेक कभी नहीं आती है। मोटर हमारे अच्छे से फ्री हो चुकी है, कोई जाम नहीं है मोटर। और कैपेसिटर को हम ब्लैक वायरों में लगाएंगे जो कि स्टार्टिंग और रनिंग के हैं, और नीला वायर कॉमन है। और जिस वायर पे ये मोटर सुल्टी घूम जाएगी वही वायर यहाँ पे रनिंग का वायर होगा। सीरीज में यहाँ पे बिल्कुल अर्थ नहीं बता रहे मोटर, यानी कि मोटर अर्थिंग नहीं है, करंट नहीं उतर रहा है। अब इसको चला के देखते हैं यहाँ पे रनिंग पर, तो अच्छे से ये मोटर हमारी चल रही है। थोड़ा टल्ली लगानी पड़ी क्योंकि इसकी जो जगह थी वो अभी तक सही सेट नहीं हुई है। देख लीजिए कभी कभी ये जाम चल पा रही है, तो यहाँ पे 1-2 बार
अब ठीक चल रही है, अब कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं है, अब अच्छे से चलेगी। तो इस प्रकार से आप मोटर को रिपेयर कर सकते हैं, बेरिंग वगैरह इसमें डाल सकते हैं। अगर कोई कनेक्शन की भी दिक्कत होती है तो यहाँ पे आपको कनेक्शन निकाल कर दिखाते हैं। मोटर को पूरा फिटिंग हमने कर लिया है, यहाँ पे वायर लगा कर घुमा कर आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे 220 वोल्ट में लगाने के बाद में तो ये अच्छे से घूम रहे